बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बड़ी दिलचस्प कहानी आपको सुनानी है। एक मुजरिम है अडयाला जेल में कैद, 3 ममालिक के दरमियान लटक कर रह गया है। पाकिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड के दरमियान। म्यांमार का रहने वाला था, म्यांमार की शरीयत ख़त्म करके थाईलैंड चला गया और थाईलैंड से बोगस दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान लाया गया। दूसरे लफ्ज़ों में थाईलैंड की उसकी शरीयत भी ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में आ गया। अब पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा बशिंदा नहीं है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। एक इब्राहिम कोको, म्यांमार का रहने वाला, वो कैसे मलक बना, कैसे अवान बना और कैसे पाकिस्तान के जो ज़िला है खुशाब उसका रिहायशी बना दिया गया। कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, कितना बड़ा वो मनशियात का स्मगलर था, क्या सज़ा हुई थाईलैंड में, फिर पाकिस्तान में किस तरह लाया गया, आजकल इससे मुतल्लिक क्या कहानी चल रही है। इब्राहिम कोको ये बर्मा जो म्यांमार जिसको अभी कहते हैं, ये 14 नवंबर 1972 को पैदा हुआ। 17 साल की उम्र में अपने चचा के साथ ये जाली दस्तावेज़ात की बिना पर सिंगापुर गया, जहाँ पर जो फेक दस्तावेज़ात की बुनियाद पर 1993 में इसको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इसको म्यांमार डिपोर्ट कर दिया गया। ये कहानी शुरू होती है जो मैंने आपके बतानी है। आपको बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, पहली दफ़ा आप इसको मुकम्मल सुनेंगे। कोको इब्राहिम ये थाईलैंड में था मनशियात की स्मगलिंग में। ये बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलर है। इसको वहाँ पे 37 साल की सज़ा हुई, जिसके बाद इसको पाकिस्तान में जाली जो शनाख्ती कार्ड है, CNIC है, यहाँ का डोमिसाइल है, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये चारों चीज़ें बनाई गई और उसको पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। 2015 की बात है। 2015 में ये बैनुल-अक़वामी जो मनशियात स्मगलर था, 37 साल की सज़ा हुई थी उसको थाईलैंड में, उसको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कि एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द ट्रांसफ़र ऑफ ऑफेंडर्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पिनल सेंटेंस। दूसरे लफ्ज़ों में, एक रियासत का दूसरे रियासत के साथ जो मुआहदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल थाईलैंड में एक पाकिस्तानी है जिसको सज़ा हुई कुछ 37 साल की या 20 साल की या 15 साल की, तो रियासत टू रियासत, स्टेट टू स्टेट जो एग्रीमेंट होता है, वहाँ से उस मुजरिम को उस जेल से निकाल के पाकिस्तान में लाया जाता है और यहाँ की जेल में उसको कैद कर दिया जाता है और मुआहदा ये होता है कि वो यहाँ पे अपनी सज़ा पूरी करेगा। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो पढ़े लिखे हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का उन्होंने बहुत नुकसान किया है। और इस केस में आपको नज़र आएगा कि किस तरह कानून, आइन और जो सफारती चीज़ें हैं, सारी एथिक्स हैं, उनका खिलवाड़ किया गया और कौन कौन से लोग जो है वो इसमें मुलव्विस थे। 2015 में इस बंदे को पाकिस्तान लाया जाता है। जैसे ही वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, वहाँ उतरता है तो वज़ारत दाखिला की हदायत पर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ही केस चलता है। उस केस के बाद इसकी जो दस्तावेज़ात हैं, नंबर 1 डोमिसाइल, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका जो डोमिसाइल मीन के उसका बताया गया, ये बुनियादी तौर पर इब्राहिम कोको था, उसका कह दिया कि ये इब्राहिम मलक बना दिया गया। आगे उसके साथ जो अवान जो है वो लिख दिया गया, फिर ये कहा कि खुशाब का रहने वाला है। तो ये कुछ लोग जो है इसमें मुलव्विस थे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है इस मामले में मुलव्विस थे, जिनके नाम जो है FIA ने सामने लाए हैं अपनी रिपोर्ट में। नवीद हुसैन हैं, तनवीर हुसैन हैं, फरहान जावेद हैं, फ़ारूक असगर हैं, अशरफ भट्टी। ये 6 लोग थे, जिनमें से कुछ एजेंट हैं, कुछ ने डोमिसाइल बनाया, किसी ने CNIC बनाया, किसी ने जो पासपोर्ट बनाया। और अशरफ भट्टी जो हैं, ये पाकिस्तान की बैंकॉक एम्बेसी जो है वहाँ पे जो सफारती अमला है उसमें थे और इन्होंने फैसिलिटेट किया। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, थाईलैंड की हुकूमत को ये बताया कि ये जो बंदा है ना कोको इब्राहिम, ये पाकिस्तान का शहरी है, इसको यहाँ पे सज़ा हुई है और उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको हमारे हवाले करें ताकि हम उसको यहाँ पे वो सज़ा मुकम्मल करेगा।
ये वो इशू, इसकी तफसीलात मैं बताता हूँ। ये नाज़रीन वो इशू होता है कि जब पाकिस्तान के फॉर एग्ज़ाम्पल जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है इसाक डार, या साबिक़ सदर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, या इस किस्म के जितने भी अक्यूज़ दूसरे ममालिक में होते हैं, जब उनको वापस लेने के लिए स्टेट टू स्टेट बात की जाती है, तो ये वो रवैया है, ये वो एक्ट है। हमारी जो सफारती अमला है, हमारे जो यहाँ के इदारे हैं या जो फ़ॉरेन ऑफिस है, जिसकी बिना पर उनको यहाँ पे नहीं भेजा जाता। मिसट्रस्ट है जिसकी बुनियाद पर जो स्टेट टू स्टेट वो ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसी वजह से वो इनकार करते हैं। जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट था वहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया। इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की कचहरी में केस चला। इसको अदालत ने, इस्लामाबाद की जो कचहरी है उसने इसको सज़ा दे दी। सज़ा इसको और इसके फैसिलिटेटर थे तमाम को इस केस में सज़ा हुई। 27 जून 2016 को इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने इब्राहिम कोको को 16 साल कैद और शरीक मुल्ज़मान को सहूलत फराहम करने पर नवीद और तनवीर को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान की कैद की सज़ा के अलावा 6-6 लाख जुर्माना की अदायगी भी की। ये जो सज़ा हुई मुकामी अदालत से, उसके ख़िलाफ़ इस जो मुजरिम था कोको इब्राहिम, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। 2017 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक फ़ैसला दिया और ये कहा कि आप, क्योंकि ये पाकिस्तान का नहीं है रहने वाला, इसको फौरी तौर पर डिपोर्ट करें। ना इसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, ना डोमिसाइल है, ना इसका पासपोर्ट है, ना सिटीज़नशिप है यहाँ की। इसको थाईलैंड वापस भेजें, ये वहीं पे अपनी सज़ा जो है वो पूरी करेगा। ये फ़ैसला आ गया तो आज तक इसको वापस थाईलैंड नहीं भेजा गया। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारा शहरी नहीं है, वापस जाए, थाईलैंड वापस ले। थाईलैंड मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारा शहरी भी नहीं है। म्यांमार वो सिटी है, शहर है कि मुल्क है कि उसका वो पहले ही उसकी शरीयत छोड़ चुका था। 3 मुल्कों में ये एक मुजरिम, एक जो बैनुल-अक़वामी जो मनशियात स्मगलर है, ये लटक कर रह गया है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास एक केस लगा हुआ है कि इसको वापस जो है 2017 के फ़ैसले के मुताबिक आज तक हुकूमत ने क्यों नहीं भेजा। तो उसमें बड़ी अहम जो है वो उनकी जानिब से रिमार्क्स भी आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ये कहती है कि एक शहरी जो है पाकिस्तानी नहीं है, उसको आप थाईलैंड वापस भेजें। थाईलैंड की हुकूमत तावन नहीं करती तो आप इसमें मुकम्मल जो है वो इसमें उनके साथ उनको बताएं। इसको मतलब पाकिस्तान में रखने का कोई मकसद नहीं है। आप वो ये म्यांमार को दें या थाईलैंड को दें, इसको भेजें, बाहर बैरून मुल्क भेजें। और अदालत ने यह कहा है कि वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा के या पाकिस्तानी एम्बेसी जो थाईलैंड में, बैंकॉक में, उसके जो अफसरान इसमें मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो की जाए। और जो बात में दरमियान में मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने ये बड़े तारीख़ी अल्फाज कहे थे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पढ़े लिखे जो हैं वो पाकिस्तान के नाम को उन्होंने बदनाम किया है या करते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हैं वो बदनामी का बायस बनते हैं पाकिस्तान के लिए। अब एक FIA की रिपोर्ट थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसर मसूद एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये मुरतब की थी FIA की रिपोर्ट। जिस FIA की रिपोर्ट में सारे जो इसका मामला जो है, इसका किस्सा जो है वो सारा जो है वो बयान किया गया और ये बताया गया कि कैसे जो है उसको फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद FIA ने क्या कार्रवाई की और इंक्वायरी हुई। FIA के जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी हुई। एक अफसर जो है उनको वापस अपने जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो महकमा था उसमें भेज दिया गया। दीगर अफसरान भी। अब जो है मामला अदालत ने यह कह रखा है कि जो वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला या एम्बेसी के जो लोग मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ आज तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, वो अदालत ने वो तलब की है। और अदालत ने ये कहा है कि बताएं हमें कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। इसमें नाज़रीन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक ये भी है कि अदालत ने अब FIA ने एक नई जो कहानी है वो अदालत के सामने रखी है कि क्योंकि इसको 37 साल वहाँ पे सज़ा हुई थी, तो बेहतर यही है कि वहाँ की जो अदालत है थाईलैंड की, उसका एक जजमेंट जो है वो भी मंगवा कर देख ली जाए कि उसने इसके हवाले से क्या कहा था। ये नाज़रीन एक बड़ा किस्सा था, बड़ी दिलचस्प कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसको एक्सपोज़ बुनियादी तौर पर किया साबिक़ जो वज़ीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली खान।
उनके हुक्म पर और वजारत दाखिला के हुक्म पर इसकी गिरफ़्तारी जो है एयरपोर्ट से अमल में लाई गई थी। और उसके बाद की सारी प्रोसीडिंग्स मैंने आपको बताई। ये भी बताया कि कौन कौन इसमें मुलव्विस है और किस किस ने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और किस किस ने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया है, और क्यों दूसरे ममालिक पाकिस्तान से ये जो कैदी हैं उनकी जो हवालगी है इसके मुआहदे नहीं करते, मिसट्रस्ट क्यों है। ये अब सारी कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।